अगर आप दौलत जमा करने के ख्वाहिशमंद हैं और अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप किसी ऐसे अच्छे इलाकों में रहते हैं कि जो आपकी आमदनी से ज़्यादा उसका रेंट है, या आमदनी से तकरीबन समझ लें कि 30% उसका रेंट है, आपकी जो आमदनी आ रही है उससे 30% उसका एक रेंट निकल जाता है, तो फिर आप कभी भी ज़िंदगी में अमीर नहीं हो सकते। मैं हूं अब्दुल्ला बिन हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमेशा याद रखिएगा कि दौलत जमा करने वाले अक्सर कामयाब अफराद जो है वो एक गैर मारूफ और एक नॉर्मल से एरिया में अपना घर सेलेक्ट करते हैं। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि वो जो है दौलत को शो करने से इज्तनाब करते हैं और उसके बरअक्स दौलतमंद अफराद अपनी कुल आमदनी को आज ही सर्व करने की कोशिश करते हैं। वो ऐसा करते वक्त कतई नहीं सोचते कि इनकी दौलत एक हाथ से आ रही है और दूसरे हाथ से निकल रही है। ये मैं कम दौलतमंद अफराद की बात कर रहा हूं। वो अपनी आमदनी से जायद खर्चे करने के आदी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो नतीजा ये निकलता है कि वो कर्जों में उनके इजाफा होता चला जाता है। अगर आप अपनी आमदनी को बचाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले बजट पर तवज्जो देना होगा और घर के खर्चे को अपनी आमदनी से कम रखने को यकीनी बनाना होगा। इसके लिए घर के तमाम अफराद का एक ताउन होना ज़रूरी है। आपस में एक मीटिंग होनी चाहिए जिसके लिए आप अपने सालाना बजट आप बनाएं। आप घर का एक ऐसा बजट बनाएं कि जो अगर आप रेंटल बेसिस पे तो सिर्फ और सिर्फ आपकी इनकम का 10% जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका रेंट पर जाए। अब कोशिश तो ये करें कि सबसे पहले अपना घर एक एसेट, अपना घर बनाने की कोशिश करें। अपना घर चाहे वो 2 रूम का हो, 1 रूम का हो, मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा, इस दौर के हिसाब से, पाकिस्तान की मईशत के हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहूँगा कि पहले बिजनेस सेट करें इसके बाद घर का करें। आप घर अपना यानी कि कोई फ्लैट, कोई छोटा घर ले लें, नहीं, ऐसा नहीं कहूँगा। मैं आपसे पहले ये कहूँगा कि आपके पास कोशिश करके कुछ सेविंग करके अपना घर अगर बनाए पाकिस्तान की मईशत के हिसाब से। वर्ल्ड वाइड देखें, हम दुनिया की अगर बात करें तो दुनिया में सब कुछ चेंज हो जाता है, वो अलग हो जाता है, माहौल चेंज हो जाता है। हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो सब कुछ चेंज हो जाता है। उसकी वजह जो है वो है मार्केट वहाँ की। हमारी यहाँ की मार्केट, हमारी यहाँ की इम्पोर्ट, मौजूदा जो अभी गवर्नमेंट है उसके हिसाब से बात करें या फिर जो मौजूदा हालात हैं उसके हिसाब से बात करें तो कतन हमने रेंट पर नहीं रहना। उसकी वजह ये, अगर आपकी 30 से लेकर 50,000 तक की इनकम है, आपकी सैलरी है, अगर आप जॉब पर्सन है, मैं जॉब पर्सन की बात कर रहा हूं, तो आप अपना रेंट सोचिए। लोगों को दिखावा करने के लिए, ऑफिस एम्प्लॉयज को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को, अपने रिश्तेदारों को, अपने रिलेटिव्स को आप दिखाने के लिए अगर आप 50,000 की सैलरी पर है और आप 25,000 रुपए रेंट पर अगर आप रह रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये फजूल है। कतन आप कभी भी, ये लिख लीजिए मेरी बात को, आप कभी भी अमीर नहीं हो सकते। तो कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी थी और कुछ चीज़ें रह जाएंगी, मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। क्या आप अपने घर में तहरीरी तौर पर सालाना बजट बनाते हैं? अगर नहीं बनाते तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। तहरीरी बजट जो है खुद अदायगी की जहनियत को एक पावर बख्शता है, एक पावर आती है आपके इसमें। देखिए, आप एक चीज़ को अगर आप बना लेते हैं कि मेरा सपोज लेट सपोज कि आपका एक ईयरली बजट है, आपके घर का टोटल बजट जो आ रहा है 10 लाख रुपए, एक बात कर रहा हूं, 10 लाख रुपए आता है ईयरली आपका बजट। सालाना बजट अगर 10 लाख रुपए आता है, आप उसकी जद्दोजहद आप उसी महीने से, जिस महीने आपने उसका बजट बनाया और आप शुरू कर देते हैं उसे कवर करने के लिए, तो आप लिख लीजिए इस बात को कि आप सोचेंगे कि मैं साल का पूरा एक राशन ग्रोसरी जो है वो मैं पूरी कंप्लीट करूँ, साल के कपड़ों का मैं वो पैसा अलग निकाल के रख दूँ, मेडिसिन के अलग निकाल के रख दूँ कि घर के जो बूढ़े हमारे माँ बाप है, बुजुर्ग है, जो उनकी मेडिसिन वगैरह उनका ईयरली में एक वो निकाल के रख दूँ एक हिस्सा। इसके अलावा रेंट का मैं जो एक हिस्सा निकाल के रख दूँ। तो आप यकीन मानिए मेरी बात को कि आप वो जो सालाना ईयरली जो आप बजट बनाएंगे वो 8 महीने में आप कवर मार देंगे, आप कवर कर लेंगे। आप 8 महीने में नहीं तो 9 महीने में, 9 महीने नहीं तो 10 महीने में कवर। क्यों? आप
पहले महीने से आप कोशिश कर लेते हैं। तो इस तरह आपके बजट में जो है, आपके बजट के हिसाब से आप बजट जल्दी कवर करेंगे तो 2 महीना यानी 11वां 12वां महीना आपका सेविंग में चला जाएगा। उसी चीज़ से आप रेंट से निकलकर आप अपने घर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आपकी परेशानियों में दिन ब दिन इजाफा होता चले जाता है। देखिए, मिडिल क्लास और जो रिच पीपल जो होते हैं, ये अलग, इन दोनों में क्यों फर्क आता है? वो ये सोचते कि यार मिडिल क्लास हमेशा ये सोचता कि यार इसको पैसा अल्लाह पाक ने दिया, मुझे नहीं दिया। देखें, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि लोग, आप नोट कीजिएगा कि जो बाहर जैसे एक पेशावर जो लोग हैं मांगने वाले, आप उनमें देखिए, अमीर आदमी कभी भी नहीं देता, 100 में से 1% देने वाला होगा, वो ऐसे चलते फिरते लोगों को नहीं देता। अमीर आदमी जो होता है वो खामोशी से अपने काम कर रहा होता है, लोगों को गाता नहीं है। मिडिल क्लास तबका जो है, हम लोग, मैं अपनी बात कर रहा हूँ और दूसरों की, यानी कि हम जैसे जो हैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप नोट कीजिएगा, वो किसी को अगर आप उनसे बात करें कि अगर आपको सदका करना चाहिए, एक मिसाल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप सदके की बात करते तो सबसे पहले नहीं, मैं तो सदका देता रहता हूँ या देती रहती। उसमें आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप शो बहुत ज़्यादा करते हैं। अब ये देखिए, इन चीज़ों को हमने छुपाना है। और सदक़े के बारे में तो वैसे भी कहा गया है कि दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता ना चले, तो हमने इन चीज़ों को छुपाना है। अब अमीर आदमी बनिस्बत इसके वो फजूल 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 रुपये अपने रोज़ाना के सदक़े नहीं, वो किसी का घर बांधे हुए होते हैं, उन्होंने किसी तरह से वो चल रहे होते हैं कि वो अपने इनकम का एक जो इन्होंने फिक्स किया होता है 5%, 10% जो है वो गरीबों में बांट देते हैं, जिससे उनके रिस्क में बहुत तेजी से इजाफा होता चला जाता है। और बनिस्बत इसके मिडिल क्लास तबका जो क्या करता है, वो रोजाना के 100-150 रुपए तो बांट देगा, 10-20-50 करके हर मांगने वाले को। कहीं जहाँ गाड़ी रुकी, बाइक रुकी, वो मिल गया उसे दे दिए 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये। अगर उससे आप कहो तो बोलेगा भाई मैं किसी को मंथली राशन क्यों नहीं डलवा सकते? भाई 100 रुपये आप रोज के अगर बांटते हो, एक मिसाल है, आप इवन मैं कहता हूँ 50 रुपये रोज 10-10, 20-20 करके बांटते हो तो महीने की कितना होगा? 1500 रुपये। आप 1500 रुपये किसी को कुछ दिला दें, किसी मिडिल क्लास तबके का जो आपका रिलेटिव है, आपका जानने वाला है, आपका रिश्तेदार है, आप ये देखिए वो सफ़ेद पोश है, वो मांगता नहीं है, और लेकिन जब भी आप उससे कहते हैं तो वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरा सब कुछ ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि उसके चेहरे से आपको देखिए, याद रखिएगा, सफ़ेद पोश के चेहरे से पता चल जाता है कि वो कितनी परेशानी में इस वक्त मुब्तला है। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा हमने ख्याल रखना है। हमेशा याद रखिएगा, मैं आपको वो टिप्स बताता हूँ कि जो मैं खुद भी पर्सनली, जो मैं खुद भी जिन पर अमल कर रहा होता हूँ। देखें, मेरी वीडियोस में आपको ज़्यादातर यही सीखने को मिलेगा। हमेशा याद रखिएगा कि सदका जो है हमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने से सदका जो है हमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाता है, और सदका करने से हमारे आगे एक दीवार खड़ी हो जाती है जो तमाम बलाओं को और आफतों को हमसे दूर रखती है। अल्लाह पाक हम सबको सदका करने वाला बनाए और अल्लाह की राह में खर्च करने वाला बनाए, क्योंकि कुरान शरीफ में, कुरान पाक में अल्लाह पाक बार बार फरमाता है कि तुम मुझे कर्ज दो। उसका मतलब ये नहीं कि हम अल्लाह को कर्ज दे रहे हैं, हमारी क्या औकात, लेकिन एक बात, कर्ज का मतलब ये कि अल्लाह के जो ऐसे बंदे हैं जो सफ़ेद पोश है, जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी मदद हमने करनी है, उनकी मदद हमने करनी है, उससे हमारे रिस्क में इजाफा होगा। इसी के लिए तो आप ये देखिए, ज़कात, सदका, फितरा, खैरात, ये सारी चीज़ें निकाली गई हैं। ये इस्लाम हमारा शरीयत है। देखिए, आप इतना प्यारा मज़हब है, आप देख कर चले। आप ये देखिए कि जो बड़े बड़े नाम हैं हमारे, नेपोलियन हो गया, बिल गेट्स हो गया, ये सब हो गया, इनके देखिए जो काम हमने करने चाहिए वो ये लोग कर रहे हैं। वो चैरिटीज़ कितनी ज़्यादा कर रहे हैं, हालांकि वो उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो फिर भी इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो इसलिए अपनी दौलत को, अपनी जो भी सेविंग है उसको आपने शो नहीं करना है। सबसे पहले उससे इज्तनाब करना है। दूसरा, आपने, मेरी बात याद रखिएगा, दूसरा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दूसरा आपने कम से कम रेंट के घर पर रहना है। कम से कम अमाउंट का रेंट, जो रेंट हो उस पर रहना है। आपने लोगों को दिखावा नहीं करना। 5 साल ही कर लो, बस सब्र कर लो भाई। अगर आपकी 50,000 रुपये सैलरी है तो आपने 25,000 वाला मत लो, 10-12,000 वाला लो, किसी छोटे एरिया में ले लो। दुनिया को मत दिखाओ, अपनी फैमिली को सेट करो, एक मजबूत कदम रख दो। जिंदगी जब आपकी देखिए बुनियादें मजबूत हो जाएंगी, इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो आप बहुत तरक्की करेंगे। मेरी दुआ आपके साथ है, और मेरी कोशिश ये है कि मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह 1 साल के अंदर 10 मिलियनियर बनाऊं। और 10 मिलियनियर बनाने के लिए मुझे बहुत सारी कोशिश करनी है, बहुत ज़्यादा
मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ, इसलिए आपने मेरी बातों पे अमल करना, और तीसरा आपने सदका करना है। 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी है। दौलत को शो नहीं करना, जो भी सेविंग है, चाहे वो 1000 रुपया है, चाहे वो 100 रुपया है, चाहे वो 1 करोड़ रुपया है, चाहे 10 करोड़ है, आपने शो नहीं करना। और दूसरा, आपने छोटे कम रेंट पर रहना है अगर आपने अमीर बनना है, अगर मिलीनियर बनना है तो। और तीसरा, आपने सदका करना है। सदका आपके रिस्क में इतनी तेज़ी से इजाफा करेगा कि आप खुद परेशान हो जाएंगे। आप करके देखिएगा, लेकिन वो सदका नहीं जो आप रोडों पर जो मांग रहे होते हैं उनको देने वाला, वो नहीं, सफ़ेद पोश को आपने देना है। मुझे अपनी दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखता हूँ, क्योंकि हम सभी एक फैमिली का हिस्सा, हम सब ने मिलकर आगे बढ़ना और पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।